वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इरफ़ानुल कुरान प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद खालिद हमीद काज़मी। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मिनहाज इंस्टीट्यूट बराए क़िराअत व तहफ़ीज़ुल कुरान के तलबा। सामीन व नाज़रीन, आज हम कुरान करीम की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 21 से 23 तक पढ़ेंगे, उसकी क़िराअत करेंगे और उसमें मुमकिन कवायद तजवीद उनको रिवाइज़ करेंगे और उनको दुरुस्त तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, हम सूरतुल बक़रा आयत नंबर 21 पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ज़ाल की अदायगी में सीटी से बचना है और ख़लक़कुम यहाँ पे एहतियात कीजिएगा कि ख़लक़ ये दो हर्फ ख़ और क़ाफ़, ये दो हुरूफ मुस्तालिया में से हैं और चूँकि इनके दरमियान में एक बारीक हर्फ आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मोटा करते करते उस बारीक हर्फ को भी मोटा कर दें। और ये भी ख़तरा है कि कहीं लाम को बारीक करते आप क़ाफ़ को भी बारीक ना कर बैठें, क्योंकि उसके बाद काफ़ आ रहा है और क़ाफ़ और काफ़ में फ़र्क ये है कि क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ते हैं जबकि काफ़ बारीकी से पढ़ा जाता है। पढ़ते हैं अल्लज़ी ख़लक़कुम अल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। जी बेटा, यहाँ पे नून की अदायगी में आप इख्फ़ा करेंगे, यानी नून को अपने मखरज से छुपा के पढ़ेंगे और उसकी दुरुस्त अदायगी क्या है? मिन क़ब्लिकुम। मिन क़ब्लिकुम। जी, यहाँ पे नून को ज़ाहिर करके नहीं पढ़ सकते। मिन क़ब्लिकुम ये गलत और रॉन्ग तरीका है अदायगी का, जबकि आप इख्फ़ा करके पढ़ेंगे। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लअल्लकुम तत्तक़ून। सामीन व नाज़रीन, ये एक एहतियात के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जब मोटा हर्फ किसी कलमा में आ जाता है और उसके फ़ौरन बाद बारीक हर्फ हो, या ऐसा भी होता है कि बारीक हर्फ जब आ रहा हो और उसके बाद मोटा हर्फ आ रहा हो, तो दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। उस लम्हे आपको एहतियात करनी चाहिए और आपको तवज्जो से उस कलमे को अदा करना चाहिए। आप बग़ैर तवज्जो के उस कलमे को दुरुस्त नहीं कर सकते। जब तक आप फ़ोकस नहीं करेंगे उस कलमे पर और उसकी अदायगी को स्लो मोशन में नहीं करेंगे, अदा नहीं करेंगे, तब तक आप उस कलमे को दुरुस्त तरीके से पढ़ने पर कादिर नहीं हो सकते। जैसे लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम तत्तक़ून। ता बारीक हुरूफ में से है जबकि क़ाफ़ मोटे हुरूफ में से है। ता की अदायगी के बाद आप क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ें, उसको कहीं ता की बारीकी के साथ कहीं बारीक ना कर बैठें। आगे चलते हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा
वस्समाअ बिनाअ। वस्समाअ बिनाअ। दो ज़बर जब कलमे के आखिर पर आ रही हों तो आपको वक्फ़ की सूरत में उसको अलिफ से बदलना होता है। जैसे बिना असल में बिना अन है, क्योंकि यहाँ पे हम वक्फ़ कर रहे हैं तो दो ज़बरों को हमेशा आप अलिफ से बदल कर ही वक्फ़ करेंगे। वअंज़ल मिनस्समाइ माअ। वअंज़ल मिनस्समाइ माअ। जी, और अगर आपने दो ज़बरों के कलमे को आगे किसी अगले कलमे से मिलाना है तो फिर आप दो ज़बरों की सूरत में ही पढ़ेंगे। अलिफ़ को अदा करने की सूरत में आप उनको नहीं अदा करेंगे, बल्कि आप दो ज़बरों को पढ़ के फिर आप आगे चलेंगे। जैसे मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिहि। मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिहि। फ़अख़रज बिहि मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। फ़अख़रज बिहि मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। बेटा आपके खौ की अदायगी में कलकला हो रहा है। खौ को जब अदा करें उसमें कलकला नहीं होना चाहिए, आवाज़ अपने मखरज में दोबारा लौट कर ना आए। फ़अख़रज नहीं, फ़अख़रज बिहि मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। फ़अख़रज बिहि मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। अंदादन वअंतुम तअलमून। अंदादन वअंतुम तअलमून। इस आयत को दोहराने का मकसद ये है कि आप इख्फ़ा को समझ लें कि इख्फ़ा की अदायगी दुरुस्त तरीके से कैसे होती है, कैसे उसको हम अदा कर सकते हैं। नून साकिन को जब उसके बाद ना हुरूफ़ हल्की आ रहा हो, ना उसके बाद हुरूफ़ यरमलून, ना ही हरफ़ बा आ रहा हो, नून साकिन और तनवीन के बाद, तो उस सूरत में आप वहाँ पे इख्फ़ा करते हैं, यानी नून साकिन को आप अपने असली मखरज से छुपा के अदा करते हैं। ज़बान को उसके मखरज में जमाव और मजबूती के साथ नहीं लगाते, बल्कि हल्का सा माइनर सा लगाते हैं। नून की आवाज़ को नाक में लेकर जाते हैं। ज़्यादा इसमें फ़ंक्शन ये होता है कि नून की आवाज़ को नाक से अदा करते हैं। अंदादन वअंतुम तअलमून। अंदादन वअंतुम तअलमून। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। नज़्ज़लना अला अब्दिना। आइन को दुरुस्त तरीके से पढ़िए। अला अब्दिना। अला अब्दिना। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। इन कुन्तुम सादिक़ीन। इन कुन्तुम सादिक़ीन। इन कुन्तुम सादिक़ीन। इन कुन्तुम सादिक़ीन। सामिन नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक।
आयत नंबर 21 से आयत नंबर 23 तक सूरतुल बकरा की हमने तिलावत की है। आइए इस सबक को एक मरतबा रिपीट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظीम। सामिन और नाज़रीन, ये था आज का हमारा सबक। आइए चलते हैं प्रोग्राम के अख्तिताम पर कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ किए देता है और उसके लिए 10 दरजात बुलंद किए जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपनी आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुत्तले फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मिनहाज वेलफेयर में हम जानते हैं कि इमदाद ही नहीं, हमने दुखों का मुदावा भी करना है।